नमस्कार। आज हम भगवान कृष्ण से जुड़ी दो बहुत ही दिलचस्प कथाओं पर बात कर रहे हैं। ये हमें अपने स्रोतों से मिली हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो उनके जन्म के समय से जुड़ी है, वो जो आधी रात वाली बात है कारागार में। हम्म। और दूसरी कहानी महाभारत युद्ध से ठीक पहले की है, हस्तिनापुर में, जब कृष्ण ने एक बड़ा भोज ठुकराकर विदुर के घर सादा खाना खाया था। हाँ, दोनों ही बहुत गहरे मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन कहानियों का असल मतलब क्या है। जैसे आधी रात को जन्म, वो भी जेल में, इसका क्या आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। हम्म। और फिर वो दुर्योधन के शाही पकवान छोड़कर विदुर का सादा साग क्यों। हाँ, ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, इनमें बड़े गहरे संकेत छिपे हैं। सही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इन कथाओं में क्या छिपा है, क्या सबक मिलते हैं हमें। बिल्कुल। तो पहली कहानी, कृष्ण का जन्म। हाँ। ज्यादातर स्रोत यही बताते हैं कि जन्म आधी रात को हुआ, हाँ, और वो भी कंस के कारागार में। ये समय और जगह कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब तो है, लेकिन शायद जानबूझकर ऐसा दिखाया गया है। उस समय का माहौल देखिए कैसा बताया जाता है। हाँ, कहते हैं कि दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ गया था, अन्याय, पाप। बिल्कुल। कंस जैसे राजाओं का जुल्म था, तो एक तरह से दुनिया नैतिक रूप से बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। ऐसे में आधी रात का समय। मतलब सबसे गहरा अंधेरा। हाँ बिल्कुल। आधी रात यानी घोर अंधकार का पीक। और कृष्ण का आना, जैसा विवरण है, वो दिव्य प्रकाश की तरह है जो इस अंधेरे को चीरने आया है। अच्छा। तो ये कथा एक तरह से ये संदेश देती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितनी भी निराशा क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा रहती है, दिव्य प्रकाश आता ही है। हम्म। खासकर तब जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना लगे। ये महज एक घटना नहीं, बल्कि सिद्धांत की तरह है कि संकट के चरम पर ही समाधान का रास्ता खुलता है। और वो कारागार वाला सीन, हम्म। देवकी और वासुदेव बेड़ियों में हैं, पहरेदार हैं, मतलब पूरा माहौल बंधन का है। हाँ। लेकिन फिर कहानी कहती है कि कृष्ण के आते ही सब बदल गया। बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए। ये क्या सिर्फ चमत्कार है? देखिए, चमत्कार तो है ही, लेकिन इसका प्रतीक समझना ज्यादा जरूरी है। अच्छा। वो बेड़ियों का टूटना सिर्फ देवकी वासुदेव की आजादी नहीं है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, तो ये पूरी मानवता को बंधनों से आजादी का संकेत है। कैसे बंधन? हर तरह के बंधन, सामाजिक हों, मानसिक हों या फिर आध्यात्मिक हों, ये दिखाता है कि सत्य और धर्म को कैद नहीं किया जा सकता। कोई जंजीर, कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती। और वो पहरेदारों का सोना और दरवाजों का खुलना? वो दिखाता है कि जब ईश्वर की इच्छा होती है, जब सत्य प्रकट होता है, तो दुनिया की बाधाएं, रुकावटें वो अपने आप हट जाती हैं। उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मतलब कृष्ण का जन्म सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, वो एक नए युग की शुरुआत थी, अन्याय के खिलाफ। बिल्कुल सही समझा आपने। ये मुक्ति का एक मल्टीलेयर्ड मैसेज है। फिजिकल बंधन तो टूटे ही, साथ में ये अज्ञान और डर के अंधेरे से ज्ञान और हिम्मत के उजाले की तरफ बढ़ने का इशारा भी है। मूल बात यही है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि आधी रात और कारागार ये हमें सिखाते हैं कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, सत्य का प्रकाश आखिर में उसे भेद ही देता है। ये उम्मीद, मुक्ति और सच्चाई की जीत का संदेश है। ये तो हुई जन्म की बात। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो कृष्ण के मानवीय रिश्तों और उनके मूल्यों से जुड़ी है। ये घटना महाभारत युद्ध से ठीक पहले की है। हाँ, विदुर वाली। हाँ, विदुर। पहले विदुर के बारे में थोड़ा जान ले। उनका चरित्र भी तो बड़ा अनोखा है ना? बहुत। कथाओं के अनुसार वो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई तो थे, पर उनकी माँ दासी थीं। हाँ। इसलिए महल में रहने के बावजूद उन्हें राजगद्दी का हक नहीं मिला। मतलब न वो पूरी तरह रॉयल थे, न आम आदमी। बड़ी अजीब स्थिति थी। बिल्कुल। लेकिन उनकी पहचान उनके जन्म से नहीं, उनके गुणों से थी। विवरण बताते हैं कि वो बहुत न्यायप्रिय थे, धर्म को मानने वाले, नीति के जानकार और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान। हाँ, मैंने पढ़ा है कि भीष्म पितामह भी उनसे सलाह लेते थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो सच बोलने से डरते नहीं थे। भरी सभा में भी दुर्योधन के मुंह पर सच कह देते थे। और कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, और उनकी भक्ति दिखावे वाली नहीं थी, बिल्कुल निष्काम प्रेम, सेवा भाव। वो कृष्ण को ईश्वर मानते थे और बस उनसे प्रेम करते थे, बिना किसी उम्मीद के। अच्छा, अब आते हैं उस घटना पर। तो महाभारत युद्ध लगभग तय है, माहौल गर्म है, तनावपूर्ण। हाँ,
बहुत। कृष्ण आखिरी कोशिश करने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। हाँ, हालांकि शायद सबको पता था कि दुर्योधन मानेगा नहीं, ये बस एक फॉर्मेलिटी थी। सही कहा। पर कृष्ण का आना एक बड़ा इवेंट था, तो परंपरा के हिसाब से राजा का फर्ज था कि उनका स्वागत करे, भोजन खाए। हाँ, और दुर्योधन ने शायद अपनी शान दिखाने के लिए या शायद कृष्ण को पटाने के लिए एक जबरदस्त दावत रखी। बिल्कुल। सोने चांदी की थालियां, हीरे मोती जड़े आसन, 56 भोग, शाही इंतजाम। वो शायद सोच रहा होगा कि कृष्ण इंप्रेस हो जाएंगे। हाँ, या कम से कम उसके यहाँ खाना खा लेंगे तो उसकी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। कृष्ण ने साफ मना कर दिया, दुर्योधन का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये तो बड़ा झटका लगा होगा सबको। बिल्कुल। और कृष्ण का जवाब भी बड़ा सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, दुर्योधन, मैं यहाँ खाने नहीं आया। मेहमान का खाना तब खाते हैं जब खिलाने वाले के मन में प्रेम हो, इज्जत हो। हाँ, तुम्हारे मन में मेरे लिए स्नेह नहीं है, बस दिखावा है, शायद कोई मतलब भी हो। जहाँ सच्चा भाव ना हो, वहाँ का खाना मैं नहीं खा सकता। वाह, मतलब साफ इनकार। ये सिर्फ खाने से इनकार नहीं था, ये दुर्योधन के दिखावे पर, उसके अहंकार पर सीधी चोट थी। कृष्ण ने बता दिया कि उनके लिए बाहरी चमक दमक से ज्यादा मन की सच्चाई और प्रेम जरूरी है। दुर्योधन की सारी शानो शौकत बेकार हो गई उस एक पल में। और फिर कहानी और मजेदार हो जाती है। उस शाही दावत को ठुकरा कर कृष्ण कहाँ गए? सीधे विदुर के घर। हाँ, विदुर का घर, जैसा बताते हैं, महल के मुकाबले बिल्कुल साधारण कुटिया थी। कोई ठाट बाट नहीं। मिट्टी के बर्तन होंगे शायद। हाँ, बिल्कुल। रसोई भी आम सी, कोई खास पकवान नहीं बने थे। कहते हैं उस वक्त घर में बस थोड़ा सा साग था और कुछ केले। सोचिए जरा, कहाँ वो सोने की थालियों वाले 56 भोग और कहाँ मिट्टी के बर्तन में सादा साग। यही विरोधाभास इस कहानी का दिल है। कृष्ण का ये चुनाव साफ बताता है कि उनके लिए पैसे रुपए, ऊंचे पद का कोई मोल नहीं। वो तो बस दिल का भाव देखते हैं। विदुर भले ही राजा नहीं थे, पर उनका दिल प्रेम और भक्ति से लबालब था। और फिर वो किस्सा आता है विदुर की पत्नी सुलभा का। हाँ, वो तो और भी कमाल है। कहानी कहती है कि जब कृष्ण अचानक दरवाजे पर आ गए तो वो बेचारी इतनी खुश हुई, इतनी भावुक हो गई कि होश ही नहीं रहा। हाँ, प्रेम में सुध-बुध खो बैठी। कृष्ण को बैठाया, उनके लिए केले लेकर आईं, लेकिन उस प्रेम और घबराहट में वो केले का गूदा फेंकती गईं और छिलके कृष्ण को देती रहीं, अनजाने में। सोचिए जरा वो सीन, भगवान सामने बैठे हैं और भक्त प्रेम में इतना खोया है कि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। ये दिखाता है कि सच्चे प्रेम में लॉजिक, होश, ये सब पीछे रह जाते हैं, बस भावना रह जाती है। और कृष्ण ने क्या किया? ये बात दिल को छू जाती है। उन्होंने ना टोका, ना हैरानी जताई, कुछ नहीं कहा। वो बड़े प्रेम से, बड़े आराम से वो छिलके खाते रहे, जैसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज खा रहे हों। हाँ, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि क्या मिल रहा है, बस ये देखा कि किस भाव से मिल रहा है। ये अद्भुत है। इसका महत्व बहुत गहरा है। सोने की थालियां ठुकराकर एक साधारण घर में साग खाना और फिर प्रेम में दिए गए केले के छिलके को अमृत समझकर खाना, ये कृष्ण के चरित्र का निचोड़ है। ये साफ दिखाता है कि भगवान बाहरी दिखावे, पैसे, रुतबे से खुश नहीं होते। वो तो बस मन के सच्चे, बिना किसी स्वार्थ वाले प्रेम के भूखे हैं। विदुर और सुलभा का वो प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ा भोग था। सही कहा। ये प्रसंग वाकई रुला देता है कभी कभी। स्रोत कहते हैं कि युद्ध से ठीक पहले का ये खाना विदुर के प्रेम और कृष्ण के विशाल दिल का प्रतीक बन गया। ये भक्ति की वो ऊंचाई है जहां भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता, प्रेम ही सब कुछ हो जाता है। और ये भी दिखाता है कि जहां अहंकार है, दिखावा है, मतलब है, वहां भगवान नहीं जाते, चाहे कितना ही सोना क्यों ना बिछा हो। बिल्कुल। तो इन दोनों कहानियों से हमने क्या सीखा? एक तरफ कृष्ण का जन्म अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है, निराशा में आशा का। हाँ, अन्याय पर न्याय की जीत का भरोसा दिलाता है। और दूसरी तरफ विदुर के घर का खाना वो सच्चे निष्काम प्रेम की ताकत दिखाता है। ये बताता है कि दुनिया की चीजें, पद, दिखावा, ये सब टेम्पररी हैं। दिल की सच्चाई, निस्वार्थ प्रेम, यही असली और हमेशा रहने वाली चीज है। कृष्ण का चुनाव हमें मूल्यों की सही पहचान कराता है। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं लगती, ऐसा लगता है कि इनमें आज भी हमारे लिए गहरे संदेश छिपे हैं। मानवीय मूल्य, आस्था, ईश्वर का असली रूप और प्रेम की शक्ति। हाँ, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, अपने जीवन के मूल्यों को दोबारा देखने पर।
ये सवाल खड़ा करती है कि आज के ज़माने में जहां अक्सर बाहरी कामयाबी और दिखावे को ही सब कुछ माना जाता है, इन पुराने प्रतीकों का, इन संदेशों का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या हम अपने जीवन में वो अंधेरे पर प्रकाश की जीत या सच्चे प्रेम की शक्ति को महसूस कर पाते हैं, या बस कहानियों की तरह पढ़कर भूल जाते हैं? और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो विदुर की कहानी से निकलता है। हाँ, अगर सच्चा बिना शर्त वाला प्रेम और भक्ति ही सबसे जरूरी हैं, जैसा कृष्ण ने दिखाया, तो आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहां रिश्ते भी कई बार लेन देन जैसे लगते हैं, दिखावे पर टिके होते हैं। हाँ, तो ऐसे में कोई अपने रिश्तों में, अपने बर्ताव में उस सच्ची निस्वार्थ भावना को पहचानने कैसे, और उससे भी जरूरी उसे अपने अंदर जगाए कैसे? बहुत गहरा सवाल है। शायद इन कथाओं का सबसे बड़ा और पर्सनल सबक यही हो। इस पर सोचने की जरूरत है।